हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2023 जो आने वाली है आपकी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने शुरू कर दी है सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया। 15 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। तो भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होने जा रही है और जो एग्ज़ाम एजेंसी के लिए आपका जो चयन होता है वो प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस भर्ती से रिलेटेड हर एक चीज़ हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आपकी योग्यता क्या होगी, इसमें आपकी आयु सीमा कितनी रखी गई है और वेतन आपके कितने मिलेंगे इसमें, और योग्यता आपकी जैसे कि ऊंचाई, वेट, गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग कैटेगरी में फिजिकल एबिलिटी आपकी कैसे कैसे होगी, और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपके क्या क्या होंगे, इन सारी बातों को हम डिटेल में जानेंगे। और फाइनल मेरिट आपकी कैसे बनेगी इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी काफ़ी दिनों से यूपी में कांस्टेबल या फिर एसआई पद के लिए वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सही है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जितनी भी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उन सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए और आपको पता चल पाए कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए या नहीं। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी पुलिस बोर्ड यूपीपी आरपीबी या यूपीपी बीपीबी ने एसआई भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर टेंडर नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppvp.government.in पर नोटिस जारी कर इस भर्ती परीक्षा को आयोजित करने के लिए कंपनी और परीक्षा एजेंसी से ईओआई निविदाएं मांगी है। टेंडर के जरिए एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद ही आवेदन, परीक्षा व भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। टेंडर नोटिस में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एसआई भर्ती परीक्षा में 12 से 15 लाख उम्मीदवारों के बैठने की उम्मीद जताई है। टेंडर नोटिस में यूपीपी पीवीपी ने वैकेंसी की संख्या जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों पहले प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक यूपी पुलिस में एसआई के 2469 पदों पर भर्ती होनी है। वर्ष 2021 की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के 9027 वैकेंसी निकाली गई थी और इस बार 2023 में कितनी वैकेंसी आएगी तो काफ़ी कम है, 9000 कहाँ और ये 2000 कहाँ। तो 2021 में जो आपकी वैकेंसी आई थी 9027 पदों पे आई थी, लेकिन 2023 में जो आपकी वैकेंसी आएगी सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए वो 2469 पदों पे है। लेकिन ये फाइनल नहीं है, अभी इसमें जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल नहीं है, इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में अभी टाइम है वैकेंसी आने के लिए, तो इसमें हो सकता है कि और पद को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोटिस के मुताबिक कांस्टेबल व जेल वार्डन की तरह यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा भी ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर होगी। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया का संचालन करने वाली एग्ज़ाम एजेंसी को कई कार्य करने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सारी भर्ती एजेंसी के लिए है कि भर्ती एजेंसी को क्या क्या इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से काम करने होंगे, ये सारे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये सारे हमारे लिए नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। यहाँ पे नोटिस में कहा जा रहा है कि जो जैसे कि यूपी में पुलिस एसआई के जो एग्ज़ाम हो गए जेल वार्डन की तरह ही ओएमआर शीट पे ऑफलाइन मोड में होगी। ठीक है, परीक्षा एजेंसी को अपनी ईओआई रुचि की अभिव्यक्ति 25 सितंबर 2023 तक संपर्क.uppvp.government.in पर भेजनी होगी। हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी। कोई भी प्रश्न या फिर दुविधा हो तो इसके लिए संपर्क@uppvp.government.in पर ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एग्ज़ाम एजेंसी है उसको फाइनल डेट दे दी गई है कि 25 तक आप अपनी रुचि की अभिव्यक्ति जो है वो 25 सितंबर तक यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को दे दें। ठीक है, ताकि वो इसकी प्रक्रिया और आगे बढ़ा सके। तो 25 सितंबर तक आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही कुछ और न्यूज़ में देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए यह होंगे संभावित योग्यता व नियम। पिछले भर्ती के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले भर्ती के आधार पे यूपी एसआई के जो योग्यता है वो क्या रही थी। तो योग्यता आयु सीमा किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, आयु सीमा 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के एसटी, एससी और ओबीसी
वर्ग की आयु सीमा में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 21 से 28 आयु सीमा रखी गई है। तो जो भी जनरल और EWS के कैंडिडेट हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 से लेकर 28 के बीच में होनी चाहिए। और OBC को 3 साल की छूट और ST/SC को 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जैसे कि हर भर्ती में मिलती है। आपके वेतन कितने होंगे, तो 9300 से लेके 34,800 व ग्रेड पे 4200 होगा। ठीक है, कद काठे संबंधित योग्यता की बात करें तो ऊंचाई सामान्य OBC व SC वर्ग के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो योग्यता आपको यहाँ पे लिखी है वो बॉयज़ के लिए है। तो जनरल, EWS, OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर और ST के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना देखें तो सामान्य OBC व SC वर्ग के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST वर्ग के लिए 77 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रहे कि कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो ऊंचाई सामान्य OBC और SC वर्ग की महिलाओं के लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और ST वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैसे होगा चयन, तो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। 2 स्टेप होंगे, पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपके क्या क्या होंगे देखते हैं। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तो बॉयज़ को कितना, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और गर्ल्स को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होगी। फाइनल मेरिट आपकी कैसे बनेगी, ठीक है, देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर फाइनल मेरिट भी बनेगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किस अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, तो जो भी लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करेगा उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट भी बनती है वो भी आपका रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पे ही बनती है। ठीक है, आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है इसमें। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, फिजिकल एबिलिटी में पुरुष और महिलाओं के लिए कितने किलोमीटर की दौड़ कितने समय में पूरी करनी होगी, चयन प्रक्रिया आपकी कैसे होगी, महिलाओं के लिए आपकी कितने सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए ये मैंने बात कर लिया, और पुरुष के लिए भी सीना कितना होना चाहिए, उनका हाइट कितना होना चाहिए, इन सारे टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। आयु सीमा पे भी हमने डिस्कशन कर लिया और वेतन कितने होंगे आपका ग्रेड पे ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके। और आशा है कि आपका नवंबर तक ये नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम समय दिया गया है एजेंसी को चयन करने के लिए। 25 सितंबर लास्ट डेट है, उसके बाद एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे आशा लगा सकते हैं कि आपका नवंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।